मैं हूं माहम वसीम और हेल्थ क्राइम के एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर हूं। नाज़रीन, आज जो मैं अपनी टीम के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूं उसके बारे में आप लोग पहले से ही बखूबी वाकिफ होंगे। ये वो चीज़ है, वो प्रोडक्ट है, या फिर यूं कहूं कि ये वो जहर है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये वो चीज़ है जो हर गली कूचे, हर गली के चौराहे पे आप इसे बखूबी आसानी से खरीद सकते हैं और ख़रीदता हुआ देखता हुआ पाएंगे। और अगर बात करूँ ख़ास तौर पे शहर कराची की, तो हर दूसरा इंसान आपको इसका शौकीन नज़र आएगा और 3 से 4 रुपए में जहर खुशी खुशी खरीदेगा। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ गुटखा मावा की, जिसपे एक अरसे से पाबंदी आयद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसपे 144 की कार्रवाई के तौर पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इसे बैन किया जाए, लेकिन आज तक बैन हुआ नहीं है। हर दूसरा बंदा, हर रक्शे वाला, बस वाला, हर दूसरा सड़क पे चलने वाला इंसान इसे मुंह में दबाकर खा रहा होता है और आप देखते हैं कि ये कैसे मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। नाज़रीन, वही बात है ना कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हर जगह दंदनाते फिरते हैं और हमारी पुलिस है कि हरकत में आने का नाम ही नहीं लेती है। हुकूमत ने गुटखे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन अमली सूरत में यह पाबंदी कहीं भी देखने या सुनने में नहीं आती। तो आज देखते हैं कि किस तरह से लोग इसे खरीदते हैं और किस तरीके से ये लोग बेचते हैं खुले आम। आइए देखते हैं और उनसे बात करते हैं। आज आपकी मुलाकात एक जहर से करवाते हैं। जहर जो नई नस्ल के रगोपै में उतरता चला जा रहा है। आप इस जहर को निहायत आसानी से खरीद सकते हैं। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, यानी ना जहर तैयार करने वालों पर पाबंदी है, ना फरोख्त करने वालों पर और ना खरीदारों पर। गोया सब लोग बेखौफ खतर ये सब काम कर सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछे भी कैसे। पूछने वाले एक दूसरे को जो पूछते रहते हैं, उन्हें आपस की लड़ाइयों से फुर्सत मिले तब भी वो इस जहर की तरफ शायद ही तवज्जो दें। इन हालात में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस पर सही मायनों में पाबंदी लगाने में हुकूमत का क्या नुकसान है, और क्या नई नस्ल से इन्हें कोई गर्ज नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। नस्ल तबाह होती है तो हो जाए, उन्हें क्या। आने वाली और जाने वाली हुकूमत भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं देती। नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो इस जहर को खुले आम फरोख्त कर रहे हैं। उनसे अब बात करते हैं और देखते हैं कि कितनी ढिठाई से ये सारी चीजें सप्लाई की जा रही हैं। आइए देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। दुकान का नाम नहीं है? अच्छा जी, ये क्या खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? गुटखा। गुटखा खा रहे हैं आप? खुद भी गुटखा खा रहे हैं? अच्छा, तो इसके नुकसान नहीं पता आपको? पता है। क्या नुकसान है? तो यही पथरी हो जाती है, पानी जिस्म का कम होता है, नुकसान तो है। इतनी सारी चीजें पता होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं? फायदा भी तो है। फायदा भी है। आप इधर आ जाए ना, आ जाए। क्या फायदा है? फायदा है भाई, लोग कह रहे हैं फायदा है। क्या फायदा है? फायदा इसका दौर से बोल रहे। फायदा इसका ये, खाने से दिमाग चलता है बंदों का। अच्छा, दिमाग चलता है? कैसे दिमाग चलता है आपका? वो तो खाने वालों से पूछो, मेरा तो मेरे जैसे दिमाग चलता है, मैंने तो वो बता दिया। अच्छा, और आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत है, मैं तो ये कहूँगा। ये जरा मुझे तो दिखाएं गुटखा, क्या कहाँ है, दिखाएं। ये गुटखा है, कैसे बनता है ये फिलहाल तो सादा है, इसमें तंबाकू वगैरह डाल के देते हैं। इतनी गंदी स्मेल आ रही है, आप ये देखें, इतनी गंदी। आप ये कैसे खाते हैं? इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। तो मैडम खाते हैं लोग, खुशबू हो जाती है। खुशबू होती है? तंबाकू की होती है, फिलहाल ये सादा है। इतनी गंदी स्मेल है कि जिसे देखकर मुझे उल्टी आ रही है, और आप कह रहे हैं कि इसका फायदा है। और क्या क्या चीजें हैं और दिखाएं। ये क्या है? ये सब वही, ये गुटखा, ये सब। ये भी गुटखा है? कितने किस्म के गुटखे फरोख्त कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, सेलमैन दे के जाते हैं। कितनी सेल हैं? तकरीबन 15-20 किस्म के हैं। नहीं, कितनी सेल होती है आपकी? कितना बिकता है ये गुटखा? हम तो वही 500-600 रुपए कमाते हैं। आप 500-600 कमाते हैं, बिकता कितना है? मतलब कितनी तादाद में ये गुटखा बनता है? वो तो बहुत बनता होगा, हमारे पास थोड़ी, ये तो पूरी कराची में बिक रहा है मैडम। ये सब लोग जितने यहाँ पे रहते हैं, पीछे आसपास के लोग, ये सब गुटखा खरीदते और खाते हैं? अच्छा जी, तो नाज़रीन आपने देखा, ये इस तरह इतने किस्म के गुटके हैं यहाँ पे कि देखें, ये कोई 10,000 किस्म के तो गुटके हैं। और ये कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं जो हमारे साथ खड़े, कि इसके फ़ायदे भी हैं और इसमें खुशबू भी है। आइए देखते हैं, किसी और दुकान पे चलते हैं और देखते हैं।
ये जहर बहुत से चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। इन चीजों के बारे में जानकर आप हैरान होंगे, लेकिन खाने वालों को न हैरान होने की फुर्सत है न परेशान होने की, बस खाए चले जा रहे हैं। इसमें कीड़ा लगी हुई छालियाँ, बैटरी का इस्तेमाल शुदा पानी, चूने का पिसा हुआ पत्थर, तंबाकू। नाज़रीन देखिए, मैं एक दुकान पे गई थी और देखिए सारे ही मुझे भाग गए। ये देखिए कोई दुकानदार आपको दुकान पे नजर नहीं आ रहा और ये सारी चीजें देखकर भाग गए और ये सब मुझे देखकर ही भाग गए। आप फुटेज बनाए। ये देखिए तमाम लाइन से सारी दुकानें, तमाम दुकान वाले मुझे देखकर भाग गए। ये कम से कम यहाँ पे 15-20 दुकानें सारी ही मुझे देखकर भाग गए। आप नहीं भागे मुझे देखकर? आप नहीं भागे मुझे देखकर? मुझे क्या पता था, आप अभी आई हो। काशिफ नाम है आपका, आप मुझे देखकर भागे नहीं ना? नहीं मैं भागूंगा। हाँ? बोले बेखौफ। नहीं आप बेफिक्र। आप बेखौफ व खतर होकर ऐसा जहर सप्लाई कर रहे हैं तो आपके अंदर यकीनन कोई ना कोई। जी पता। ये गुटखा मावा कौन सा है, मुझे जरा ये तो दिखाएं। मुझे हाँ? दिखा के गए, वो अभी आ रहा है। आकर गए, चलिए मुझे दिखाए तो आपको पता तो होगा। आपको देख के लग रहा है आप गुटखा वुटखा खाते हैं, दिखाएं जरा, मुझे तो दिखाएं, मैंने देखा नहीं है कभी। ये क्या चीज है? हाँ, गुटखा मावा आपको पता नहीं है? बताएं। नहीं वो बिठा के गए, भी आ जाएगा, उससे पूछिए, हमें क्या पता। अच्छा, कहाँ है? बुलाए ना, बुलाओ। इस दुकान पे कौन बैठता है? बुलाएं। आप यहाँ पे होते हैं? अंकल से बात करते हैं। जी चाचा, आप यहाँ होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ होते हैं? गुटखा बेचते हैं आप? दिखाएं मुझे जरा, कितने किस्म के गुटखे हैं, क्या चीज है ये? खोल के देख सकती हूँ मैं इसे? ये पाउडर, ये क्या है पाउडर? ये ग्रीन कलर का पाउडर है, निस्वार है ये। निस्वार ये क्या होता है इसे खाने से? पता नहीं। इलाके की पुलिस आपको कुछ नहीं कहती। 144 के ऑर्डर है कि हाई कोर्ट से इसे बैन होना चाहिए। इलाके की पुलिस कुछ नहीं कहती। चाचा ही पूछ रही हूँ, बताए ना। नहीं। हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं कहती। पकड़ के ले जाते हैं वो, पकड़ के ले जाते हैं। बताएं, आपको कभी कोई पुलिस ने आके आपसे कभी कोई बात करी है? मैंने अभी आया, हफ्तों थी कोलार। अच्छा मुझे दिखाई कितने किस्म, मैं देखना चाह रही हूँ क्या क्या चीजें होती हैं, नशा आवर क्या क्या। ये क्या है? ये मावा है। अच्छा जी, और ये क्या है? ये भेलपुरी है, ये मावा है, और ये क्या है? ये निस्वार है, और ये क्या? ये गुटखा है। ये इतनी गंदी गलीज इसकी स्मेल है। ये किस तरीके से बनता है, किस तरीके से नहीं बनता, कितने लोग इसे खाकर मर रहे हैं, कुछ आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे जहर से जो बेखौफ व खतरे सप्लाई हो रहा है, जो एक नई ये रजिस्टर है, जो रजिस्टर है। हाँ, ये रजिस्टर है। पता नहीं इस पे गवर्नमेंट। मुंह में क्या है? मैंने अभी जैम तो खाई थी। क्या जैम क्या होती है? जेली खाई है? क्या है जैम? क्या है? आपके मुंह में क्या है? जैम है। जैम के मुंह में क्या है? जैम से क्या होता है? जैम गुटखा है। ये कितने किस्म के? ये JM, ये क्या है? हाँ, बाकी दुकान वाले आए, बताएं कितनी सेल होती है आपकी? कितनी सेल होती है? 1200-1300। और कितने लोग खरीदते हैं आपसे खुशी? अच्छा, मर्द ही खरीदते हैं या औरतें भी खरीदती हैं? नहीं, औरतें नहीं। औरतें नहीं खरीदती, मर्द खरीदते हैं। मर्दों को असल में मरने की जल्दी है ना, इसलिए। पता नहीं है। आप खुद खाते हैं? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, ऐसा कोई इंसान है इसमें से जो गुटखा खाता हो? कौन है? कोई बात कर सकता है मुझसे? तो कोई बात तो करे। कौन खाता है गुटखा? हाँ, कौन खाता है गुटखा? आप गुटखा खाते? ओहो, क्यों बोल रहे थे आप? खाते गुटखा? आप गुटखा, आपके मुंह में गुटखा क्या है? ओहो, मुंह में आपने थूका गुटखा? क्या? अरे आपके दांत तो देखे जरा। ओहो, आप लगता है बड़ी कोई मिकदार में गुटखा इस्तेमाल करते हैं।
नहीं तो कभी कभी शौकिया खा लेते, कभी कभी शौक। ये बड़ा अच्छा शौक है, ऐसे शौक हमारे तो नहीं है। क्या करे, हुकूमत बंद ही नहीं करवा रही तो खाने। हुकूमत बंद नहीं करवा रही, आपने सुना? हुकूमत बंद नहीं करवा रही, हुकूमत की तरफ से ये बैन है। पुलिस, इलाके की पुलिस कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। क्यों? भत्ता जाती है, हो सकता है। एक चीज बैन है, पुलिस कुछ नहीं बोलती, आती नहीं है। पुलिस को खरीदती है, हाँ? पुलिस को खरीदते हुए देखा है? कभी हमने तो देखा नहीं। अच्छा, आपने कहा हुकूमत बैन नहीं करवाती, आपको पता है 144 की कार्रवाई है इस पे। हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि इसे बैन किया जाए। बिक रहा है तभी तो खा रहे हम। बिक रहा है तो तभी तो खा रहे हैं। यही सवाल मेरा है, यही सवाल इन लोगों का है कि ये गंदी गलीज चीजें बिक रही हैं तो खा रहे हैं। ये ना बिकेंगी ना लोग खाएंगे। ये गंदे गलीज जहर बिक रहा है और लोग खा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि बिक रहा है तो खा रहे हैं, क्योंकि इनका बंद करवाने वाला कोई है ही नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भाग गए थे? नहीं सर, मैं आपके साथ ही खड़ा था। अच्छा, मेरे साथ खड़े थे आप। ये क्या नाम है दुकान का? पान का केबिन है। पान का केबिन है? पान के केबिन है या गुटके का केबिन है? ये देखिए, यही चीजें चलती हैं कराची में यही चीजें चलती हैं। जी सर। अच्छा, क्या चीजें चलती हैं? गुटके, मावे वगैरह। गुटका, मावा, गंदा चूना कैसे बनता है? नहीं, ये चूना गंदा कैसे कह सकते हैं आप? चूना गंदा कैसे कह सकती हूँ मैं? चले आप बताएं कैसा साफ? पहले आप बता दीजिए। आप बताएं ना, आपको पता है ये बनता कैसे? ये सारे गुटके मावे सब खा रहे हैं। अगर ये इतनी खराब चीज होती तो रोजाना कराची पे सैकड़ों लोग मर रहे होते जिस तरह खा रहे होते। भाई तमाम लोगों का यही कहना है कि ना ही ये चीज बिकती और ना ही हम इसे बेचते और खरीदते। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे कौन बंद करवाए? पाबंदी तो इस पे आयद हो चुकी है, लेकिन इसे बंद कौन करवाएगा? ये एक सवाल है जो शायद हमेशा एक सवाल बन के ही रह जाएगा। अल्लाह की पनाह, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे इतना सा बच्चा, आजो बेटा आगे, इसको आगे करो। 1 साल का बच्चा गुटके की दुकान पे बैठा हुआ है। 1 साल का बच्चा, ये देखिए, इसकी फुटेज बनाए जरा। ये इतना मासूम बच्चा है, 1 साल का। कितने साल का है? हाँ, 1-1.5 साल का बच्चा गुटके की दुकान में बैठा हुआ है। आप गुटखा बेचते हो बेटा? इसको तो नहीं खिला रहे हो कहीं गुटखा? तुम इसको लेकर यहाँ क्यों बैठे हो? वो पता ना आया था उसका। 1 साल का बच्चा, मुझे मतलब मैं तो यहाँ गुटके के लिए आई थी। ये तो एक संगीन जुर्म हो रहा है। 1 साल का बच्चा जिसकी उम्र घर से निकलने तक की नहीं है, वो गुटके की दुकान पे इतनी गली सड़ी चीजों के दरमियान बैठा है और सप्लाई कर रहा है। और आप कितने साल के बेटा? 13 साल के। आप गुटखा सप्लाई करते हो? नहीं। बेचते हो? हैं? खाते हो? खाते नहीं हो? थोड़े अरसे बाद खाओगे भी? नहीं। कैसी चीज है बेटा ये? कैसी चीज है? आगे आ जाओ। बुरी चीज है। हाँ? बुरी चीज है। इस 8 से 13 साल के बच्चे को ये जरूर पता है कि ये बुरी चीज है। तो ये जो इतने लोग वीडियो बनाए, इतने लोग जो यहाँ खड़े, ये सभी गुटखा खाते, इनको नहीं पता कि ये बुरी चीज है। बेटा बुरी चीज कैसे? बस है कि हाँ, पता नहीं। बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? वैसे ही बैठा हूँ। हाँ, बेचने के लिए। वो बनाए हुए ये धोखा देने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। वो कहते हैं ना, बड़ा हसीन धोखा। धोखा हमेशा हसीन होता है। पिस्ता के नाम से ये सप्लाई हो रहा है। इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसके तमाम चीजों के अंदर से, इतनी गंदी स्मेल है। ये देखें, और ये लोग खाते हैं दिन रात। ये देखिए बेटा, ये कब से दुकान पे बैठ रहे हो आप? अभी आगे थोड़ा सा जोर। 10-12 दिन से। 10-12 दिन से। बेटा तुम्हारी उम्र स्कूल जाने की, गुटखा बेचने की है। छुट्टियाँ हुई है ना जब। हाँ, स्कूल की छुट्टियाँ जब। स्कूल की छुट्टियाँ। और इतने मासूम बच्चे को तुमने गुटके की दुकान पे बिठाया हुआ है। इस दुकान का मालिक किधर है? इसके मालिक को बुलाओ जरा। आप यहाँ की सारी देखभाल आप करते हो? अभी तो आई हूँ। हाँ? अभी तो मैं। आप क्यों हंसते हो? आप खाते हो गुटखा? हाँ, मुंह में क्या है? छालिया खाते हैं ये। कौन सी छालिया खाते हो? हाँ, वो ये बराबर वाली दुकान आपकी है? ओहो, झूठ बोल रहा है उसकी। अच्छा, ये तो बताओ क्या खा रहे हो? मुंह में क्या? छालिया है मुंह में। कौन सी छालिया? गुटखा भी खाते होगे?
गुटखा बेचते हो, दूसरों को खिलाते हो, जहर खुद नहीं खाते? अच्छा बेचते हो। ये छालियाँ इतनी सारी मुंह में भरी हुई है? थोड़ी सी तो छालिया है। अच्छा थोड़ी सी छालियाँ, थोड़ी सी छालियाँ क्या असर करेगी इसका पता है आपको? सरकारी हो, प्राइवेट हो या मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस, कहीं भी चले जाएं, सबसे ज्यादा सुपारी, गुटके और मेनपुरी के रैपर आपको यहाँ वहाँ या कोने खुदरों में पड़े मिल जाएंगे। 1 रुपए में मिलने वाली रंगीन मीठी सुपारी के रंग बिरंगे रैपर्स, मेनपुरी के वाटर प्रूफ थैलियाँ और गुटके के कागज और शॉपर्स इस बड़ी तादाद में यूँ हर जगह उड़ते मिल जाते हैं जैसे बरसात की पहली बारिश के कतरे जमीन पर बिखरते नजर आते हैं। यहाँ कौन है? ये सारे ही दुकान वाले हमें देखकर भाग गए, सारे दुकान वाले देखकर भाग गए। ये देखें इतने ये कीड़े मकोड़े इसके अंदर, ये कत्था ये गुटके के अंदर मिलाया जाता है। ये देखें, ये देखें इतनी गंदी इसके अंदर से बदबू आ रही है। पता नहीं कितने दिन का ये रखा हुआ है और उसके अंदर भी कुछ है। ये छालियाँ, ये देखें स्मेल का इतनी गंदी। ये कम से कम 1 साल पुरानी मुझे छालियाँ उल्टी आ रही है मुझे। ये छालियाँ इतनी गंदी गलीज छालियाँ हैं और ये गुटके में मिलाई जाती है और लोग इसे, यही लोग जो हमारे बीच खड़े, ये 3 से 4 रुपए में बड़ी खुशी खुशी खरीद कर ये जहर खाते और दूसरों को खिलाते हैं। जी जी जी, इधर 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 इधर। अच्छा किसका है? बैठे बैठे। वो नमाज पढ़ने गए हैं, मेरा नहीं है, मेरे को आए थे कस्टमर, मैं देख रहा हूँ। ये मेरा ये मेरा नहीं है मैडम। ये किसका है? वो किसी से भी पता कर ले, मेरा नहीं है, वो नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आपके मुंह में क्या है? ये आसपास छालियाँ मैं भी खाऊं? अच्छा ये मुझे कह रहे हैं आप भी खाएं, दिखाएं तो। ये आसपास छालियाँ तो नहीं है आपके मुंह में? आ तो करें ये छाल। अच्छा आप गुटखा नहीं खाते? चलें बहुत अच्छा काम करते हैं। इधर इधर वो कोई और है? हाँ आप नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही दे रहा था। आए तो आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फोन रख दें, फोन रख दें। हाँ अरे भाग ले जाओ। आओ जाओ जाओ, लेकर तो आओ। ये जहाँ पे गुटखा बिक रहा है उसके इनको तो पकड़ के रखिएगा, आपसे बात करनी है मुझे। ये देखें, ये देखिए इतनी गंदगी है यहाँ पे कि कोई आम इंसान, ये पान टेस्टी, ये सारी गुटके की, ये देखें ये क्या चीजें पड़ी हुई हैं, सारी गुटके की चीजें। ये जेएम गुटका और ये गुटके की खोके, उसके पीछे ये सारी गंदगी है। हाँ जी जी सर। आपने बहुत भगाया है भाई गॉड। मैंने नहीं भगाया। अरे बहुत भगाया आपने। शॉप किसी और की है, मैं खड़ा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ नाम है। क्यों मुझे देखकर मैं कोई आपसे रिश्ता लेने? नहीं नहीं वो तो नहीं मसला, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना मेरे को। अच्छा नहीं लगता? अरे इतना सर आप बेच रहे खुले आम, फिर कहने अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, असल में किसी और की शॉप है ना। मैं कोई रिश्ता खड़ा हुआ था। मैं कोई रिश्ता लेने थोड़ी भाग रही। वो तो नहीं भाग रही है, मुझे भी पता है रिश्ता हमारा तो पहले ही हुआ है, हम क्यों लेंगे। अच्छा तो ये आप क्या खा रहे? मुँह में क्या है? गुटखा खा रहे हैं हम। गुटखा खा रहे? अरे क्या है? मैं तो कितना देखूं। देखेंगे, मुझे बड़ा शौक है यार। आपने दिखा दो है। दिखाए ना। ये लो, ये गुटखा खोल लो। कितने का है ये? 20 रुपए का। 20 रुपए में स्पेशल जहर, 20 रुपए में। अच्छा जी, कब से खा रहे हैं आप? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। ये दुकान आपकी है? कजन की है। कजन की है। आप मुझे देखकर भागे क्यों? देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होते तो आप भागते नहीं। वो तो बात है, लेकिन इस चीज़ का हमें डर नहीं है। अच्छा बुराई है या कोई एक्स्ट्रा कुछ भी है, लेकिन वो कजन की दुकान थी तो वो सामने खड़ा हुआ, तो मैंने बोला कस्टमर आ गया तो चले आपकी दुकान पे देखते हैं। मच्छर बहुत। आप इस जहर को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। ये इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, यानी ना ही जहर बेचने वालों पर पाबंदी है, ना ही जहर बनाने वालों पर पाबंदी, और ना ही जहर खरीदने वालों पर पाबंदी है। मतलब बेखौफ व खतर आप ये सारे काम अंजाम दे सकते हैं। और कोई पूछे भी तो किससे पूछे? पूछने वाले एक दूसरे से जो पूछते रहते हैं।
पाकिस्तान और खासकर कराची में कैंसर की बीमारी सबसे सस्ती है। सिर्फ 1 रुपया दें और बीमारी साथ ले जाएं। जिंदा रहने के लिए 1 रुपए में यहाँ एक रोटी नहीं मिलती, लेकिन कैंसर के हाथों मरने के लिए एल्युमिनियम से बना 1 रुपए का सबसे छोटी मालियत वाला गोल सिक्का ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर बादशाह। मिस्टर बादशाह जी आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा इससे पहले भी कई मतलब इसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन मुकम्मल पाबंदी लग नहीं सकी। पाबंदी क्योंकि इसमें देखिए नुकसान तो बहुत है लोगों का, इससे बहुत नुकसान है लोगों का। पाबंदी मर्ज हो रहा है इसमें। गवर्नमेंट ना 4 आने की थैली आती है, वो नहीं बंद करा सकी। 10 रुपए का गुटखा कहाँ से बंद? गवर्नमेंट 4 आने की थैली बंद करनी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि इस पे अमल हो, मुकम्मल पाबंदी हो, इंसानी जान का ज़या ना हो। लेकिन क्या है कि सिर्फ मीडिया तक ही होती है चीजें, इस पे अमल दरामद नहीं है, मतलब मुकम्मल तौर पे पाबंदी। और आप यकीन करेंगे मैम, मेरे को गुटखा खाते हुए मैं भी खाता हूँ, मावा मैं भी खाता हूँ। 4-5 साल से खा रहा हूँ मैं। कितने साल तो हो गए खाते हुए? 4-5 साल से मावा खा रहा हूँ। बिल्कुल खा रहा हूँ मैं, बिल्कुल खा रहा हूँ। मेरी जेब में भी है। आपकी जेब में मैं देख सकती हूँ, मैं देख ये फुटेज बनाए। ओहो, इनकी जेब में मावा। असल में मेरी बात सुने। अरे वो तो बाद में देखेंगे मैम, लेकिन कहने का मकसद है पहले इसको बंद करवा के दिखाएं, उसके बाद। अरे बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल ज़हर है। अच्छी तरह पता है। अच्छी लगी ये बात आप दोनों की, मैं बहुत खुश हूँ। इनकी जेब में है और ये कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए। करवा के दिखाए ना यार, बंद करवा के दिखाओ पहले, बाद में बाकी बात में सोच। बहुत अच्छी बात कर रहे हो। आप लेना बंद कर दें। किसे लेना बंद? मैं लेना बंद करूंगा तो उसके बाद आएंगे नहीं दुकान। जब आएंगे नहीं मार्केट में तो ये कैसे लेंगे? आप डिफेंस चलिए, मेरी बात सुनिए। बेच रहे ना, मेरे मुंह में बिल्कुल गुटखा है। बिल्कुल उनको रोके जो ये आगे बेच रहे हैं। मैं बिल्कुल गुटखा खा रहा हूँ, है नहीं मेरी जेब में मौजूद अभी। अच्छा, आप कितना गुटखा खाते हैं दिन में? ये कोई 100-150 रुपए का। 100-150 रुपए का गुटखा खाते हैं। इनको रोके आप, इनको रोके। ये जो मामला है ना, ये छोटा सा मामला नहीं, जो बेच रहे हैं, ये बना रहे हैं, इनको आप रोके आप। इनको इनके बनाने के भी टेंशन नहीं है मैम, बनाने का वो दूर की बात जा रही है। बनाने की भी आप सबसे पहले जो ना, ये बड़ी मगर तो जाएंगे, ये लोग खाने छोड़ दें, इनको छोड़े, पहले आप उनको पकड़े, ठीक है? ये तो छोटी सी वाले भाग गए ना सारी। नहीं, दुकान वाले को तो छोड़े, तो गरीब बेचारे ये तो कमाने के लिए। ये गरीब है। 300 रुपए के 700 रुपए के दिहाड़ी बनाने के लिए आप बार हुकूमत को बात बताएं। मैं इससे वादा करता हूँ, मैं इसकी तरफ से गारंटी कह सकता हूँ, आप इसको कोई नौकरी में दिला दे, ये काम छोड़ के नौकरी करेगा। गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं, आप करके दिखा दें। अच्छा, करके दिखाए। वो गरीब आप तो खुद खा रहे हो और वो अपनी मेहनत गरीब कमा रहा है, उसको बुरा नहीं बोले। जो हाथ में नौकरियां दो, ये छोड़ देंगे। नौकरियां दो, छोड़ देंगे। लोगों का कहना ये है, इनके अंदर इतनी खौफ और हिरास है, ये कहते हैं कि हुकूमत से इस चीज को बैन करवाया जाए, हम ये खाना छोड़ देंगे। उनके जेब में ये गुटखा बात है, मेरे हाथ में है भाई, ये हाथ में कैमरे में फोकस कर लें। इनके ये के नकालों से होशियार, नाम लेकर तलब करें 20 रुपए में, 20 रुपए में तलब करें। नकालों से होशियार रहे, 20 रुपए में तलब करें। वो चाचा को चाचा। फिर इधर कौन है? इधर कौन है? रतन स्पेशल गुटखा खाओ और जहर और मरने की तैयारी करो। रतन स्पेशल गुटखा, ये वो स्पेशल जहर है जो खा कर, और क्या क्या चीजें हैं ये क्या है सनी, बोलना जरा। ये भी एक नए तरह का जहर है। जहर की किस्में बहुत सारी हैं नाज़रीन। ये राजगुरु, ये GND, ये 1-2 का 1, इतने सारे स्पेशल गुटके हैं। ये सिटी, ये गुरु, JM गुटका, सिटी। इसे नाज़रीन, ये वही चीजें जो रक्शे वाले अक्सर आपने देखा होगा, बस वाले मुंह के अंदर दबाकर, जिनके मुंह से बात नहीं की जाती, और वो ये मुंह के अंदर दबाकर पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 30% बच्चे, मर्द और खवातीन गुटखा चबाने की बुरी आदत में मुब्तला हैं। कच्ची आबादियों के कम पढ़े लिखे अफराद और मेहनत मजदूरी करने वालों में इसका इस्तेमाल ज्यादा देखने में आता है, जिसका एक सबब इनमें गुटके का मुज़िर असरात से लाइल्मी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 400 से जायद खुफिया कारखाने गैर कानूनी तौर पर इस जहर को तैयार करते हैं। गुटके की फरोख्त हर गली कोने की दुकान और पान सिगरेट के केबिन पर होती है। हम अभी एक और जगह आए हैं, कुरंगी में ही ये जगह वाक़या है। यहाँ भी गुटखा बिक रहा है और अब हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ये इनके पास कोई इजाज़त है या फिर
ये किस बिना पर ये सारी चीजें फरोख्त कर रहे हैं। आइए देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या बेच रहे हैं आप? गुटखा बेच रहे हैं? क्या है ये? आपने भी कहा गुटखा नहीं बेच रहे आप, क्या है ये? ये तो उनकी चीजें हैं। किनकी चीजें हैं? कस्टमर लेने आते हैं बाहर। तो बेच तो आप ही रहे ना। मैम हम तो गरीब बंदे हैं तो हमारी दुकानदारी इनके अलावा चलती नहीं है। अब आपको पता है इनमें इतनी बचत ही नहीं है, बिस्कुट वगैरह में इतनी बचत ही नहीं है मैम। अब पूरी दुनिया, पूरे सारे लांडी कोरंगी के सारे आवाम ये खाती है, आधे से ज़्यादा लोग ये खाते हैं। लांडी कोरंगी की पूरी आवाम ये खाती है, आप ये कह रहे हैं? पूरी आवाम से मुराद ज़्यादातर लोग खाते हैं और हम बेचते हैं। आपने कहा कि आप ये गुटखा बेचते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकली हैं? हम बेचते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने हमें मुझसे झूठ क्यों कहा? घबराहट की वजह से। किसकी वजह से? घबराहट की वजह से। चलिए, घबराहट की वजह से। क्या बेच रहे हो बेटा? क्या बेच रहे हो? क्या है ये? दिखाओ। क्या है ये? क्या है ये? मेनपुरी गुटखे की किस्म है ये? हाँ, तंबाकू है। अच्छा, और वो चीजें दिखाओ, क्या है अंदर? नस्वार वगैरह हैं। नस्वार है, दिखाओ। और गुटखा भी है, गुटखा भी है सामने, वो भी दिखाओ। गुटखा है नहीं है, और वो भी सारे गुटके रखे हुए। किसकी इजाजत से बेच रहे हो? ये तो बैन है गुटखा। बिक रहा है, सब बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं। दिख रहा है, सब कहाँ बेच रहे हैं? सब बेच रहे हैं आगे भी। सब कुएं में कूदेंगे, तुम भी कुएं में कूदोगे? नहीं, मैं क्यों कूदूंगा? तो फिर ये गुटखा तो बेच रहे हो ना। तो और ये सारी चीजें, ये वो पीछे जो चीजें रखी हुई है वो भी दिखाओ। ये हाँ, नीचे नीचे नीचे, वो जो नीचे रखा हुआ है, बिल्कुल। क्या है ये? ये भी तंबाकू है। ये भी तंबाकू है, मतलब पूरे नशावर चीजों की दुकान है तुम्हारे पास। ऐसा ही समझ लो। ऐसे ही समझ लूं? तो दिख रहा है आपको सामने। मतलब मैं कुछ भी समझ लूं, कोई कुछ भी खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अपनी मर्जी से खा रहे हैं, मैं आगे से आ रहा है, मैं बेच रहा हूँ, क्या करूँ? तो मतलब तुम्हें पता ही, तुम खुद खाते हो ये? खुद नहीं खाते हो, तुम्हें पता है ये खाने से क्या होता है? ये खाने से कितनी सारी बीमारियां होती है, आपको अंदाजा है इस बात का? आपको आइडिया है कि लोग कितना मर रहे हैं ये खा के? कैंसर के मरीज हो रहे हैं, क्या क्या बीमारियां उन्हें हो रही हैं, आपको आइडिया है इस बात का? ये तो आगे से आ रहा है ना। आगे से आ रहा है, मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब नहीं है इनके पास किसी भी मेरी बात का, और ये कह रहे हैं आगे से आ रहा है तो हम बेच रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। वजारत दाखिला सिंध ने नवंबर 2011 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 144 के तहत गुटके और मेनपुरी की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद मुल्की और गैर मुल्की गुटखा आज भी शहर के लाखों दुकानों की जीनत बना हुआ है। ये मुझे देखकर सारे एक ही शॉप पर मैं गई थी, अगेन वही चीज है, सारे गुटके वाली दुकानें इन्होंने छुपा दी है। मतलब किसी चीज की कोई शर्म नहीं है कि मतलब बेच रहे हैं, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं आई तो इन्होंने तमाम चीजें छुपाकर पीछे कहीं साइड पे रख दी है। आप तो अभी कह रहे थे मैं पान बेचता हूँ, ये क्या है? साइड पे हूँ, प्लीज साइड पे हो जाए। अभी तो आप कह रहे थे मैं गुटखा नहीं बेचता। खराब है? ओके, खराब है। खराब है तो रखे क्यों है? हाँ, तो ये क्या आप तो कह रहे थे इतनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से, खराब है तो रखे क्यों है आपने? बच्चा आएगा फेंकेंगे। आपके मुंह में क्या है? पान है, पान के साथ गुटखा भी तो बेच रहे हैं आप। सब खराब है, लाइन से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक सब खराब है, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी? मैं कैसे यकीन करूं? मैं तो अभी आई थी, आपने कहा मैं तो पान बेचता हूँ मैडम। पान लगा रहा हूँ मैडम। वो तो आप लगा तो पान ही रहे, लेकिन वहाँ जो गुटके पड़े हुए हैं ये लाइन से सारे के सारे, आप ये देखें, खराब है ना। हटो भाई, साइड पे हो भाई, किससे बिकवाना था? मुझे पैसे दे दो, कितने पैसे देके फेंकने के?
ये आपने मुझे कहा था कि ये खराब है, बच्चा आने वाला है और ये मैं फेंकूंगा, तो ये नेक काम मैं कर देती हूँ, ये नेक काम मैं कर देती हूँ। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप किसी को पैसे देके ये काम करवाते, ये मैं कर देती हूँ। सर आप क्यों बेच रहे हैं? लोगों की जाने थोड़ा सा आप अगर साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो। वो क्या है अंदर आपके सामने रखा हुआ है वो, आप अगर थोड़ा सा कष्ट करेंगे, थोड़ा सा कष्ट करेंगे आप बाहर आने का। वो छालिए, आप थोड़ा सा साइड पे हूँ। मैडम दूसरे उठा के ले आएंगे, सारे मुझसे पैसे वापस ले लेगा सेलमैन से। मैं आप मेरा नुकसान कर रही हैं, मैं उससे पैसे वापस ले लेता अपने कि भाई ये खराब था माल, हमारे पैसे वापस दे। भाई ये कह रहे, पहले तो ये कह रहे थे कि मेरे सारे आपकी मर्जी से ले आएंगे, सारे खड़े हुए सब उठा के ले आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मैं गुटके नहीं बेचता हूँ, पान का काम है हमारा। पहले आप बोले आइंदा नहीं बेचूंगा, क्या मैं नहीं बेचूंगा, मुझे क्या जरूरत है बेचने। चलो उठा लीजिए, ये रिजवान नीचे सारे कोई किसी के गुटके नहीं उठाना। रिजवान आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। ये आपने भी यहीं से उठाया ना, उठा देंगे, बस सही है, उठा लें। गुटके नहीं है, फिर क्या है? सिगरेट जो है हाँ आ रहा है, जो सिगरेट है सिगरेट है, मतलब गुटका उटका कुछ नहीं है, ये निस्वार है। ये गुटका नहीं है। इधर क्या बेच रहे हैं आप? मेरा नहीं है, मैं तो लेने के लिए आया हूँ। अरे मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं लेने के लिए आया हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं खाता हूँ खुद, ये अभी लिए मैंने। वो ठीक है, अगर मैं ये सब जाया कर दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि है जिसका माल है वो भाग गया, देख लो तुम्हारे सामने, अभी मैं तो खुद जा रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बेच रहे थे, ये तो मैंने देखा था। वही गुटके, गुटका, मावा, वही सारी चीज़ें हैं गुटके वाली, सारी तमाम चीज़ें ये वही हैं, गुटके वाली चीज़ें हैं। आपने अभी मुझे कहा कि आप यहाँ पे ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन ये तो मैंने देखा वो फल्ला इतनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से। कहाँ पे वो? पैसे देके मैं जा रहा था। अच्छा, कहाँ से? यहाँ कोई रहता है, किसी को पता हो कि ये दुकान के मालिक है या नहीं है? तुम क्या खा रहे हो? हैं? चर्च पी हुई है तुम? नशे में हो? नहीं बाजी, कुछ चरस नहीं, मैं ताजी के भी गवार पीता हूँ, चरस पीता नहीं। ये फुल भूत नशे के अंदर। नशे में नहीं हूँ बाजी, मैं नशे में नहीं हूँ। अच्छा भाई हम नशे में, चलो भाग गया वो भी। चले, ये तो खैर मतलब ये आप ये सोचें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये चीज़ ऐसी नहीं होती तो अव्वल तो यहाँ पे जैसे ही मैं उसके पास गई हूँ वो भाग गया, मतलब एक बंदा भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता सब के सब भागे जा रहे, और बात करने को तो कोई तैयार है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, गलत काम में इंसान भागता है, छुपता है। तो सारे ये गुटखा, सारी वही नशे की चीज़ें, वही गंदी घटिया गलीज चीज़ें, पता नहीं कैसे बनी हो कैसे ना बनी हो, वही सारी चीज़ें आप ये देखें, तमाम सारी वही चीज़ें हैं, भाग गए हैं। यहाँ पे वाला भी दुकान का मालिक जो है वो भाग चुका है, वो वाला मालिक वो भी भाग चुका है। मतलब इस कदर ये डर रहे हैं कि ये पता नहीं ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो इनको डर लग रहा है। ये चीज़ बैन है, एक चीज़ बैन है, इनको इलाके की पुलिस कुछ नहीं कहती, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, पुलिस वाले शायद खुद भी ये इनसे ख़रीदते हों। और मतलब ये बेटा मुझे कुछ बताओ, ये जिसका काम करते हो? वो ठीक है, तुम्हारी दुकान यहीं पे है ना? ये सब अभी भागे? ये तो अभी भागे। ये देखे, अभी मुझे देखकर ही सब भागे। ये कौन है पीछे? इसको पकड़ो जरा। केबिन वाले नहीं है।
पाकिस्तानी अवाम में मकबूल नशा गुटखा सिगरेट से ज्यादा मुज़िर और खतरनाक है। गुटखा खाने वालों का सबसे पहले मुंह मुतासिर होता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल इसमें मौजूद कांच के ज़र्रात मुंह के नरम गोश्त को सख्त कर देते हैं, जिसके सबब मुंह पूरा खुलना और जबान का होंठों से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। नेज़ चूने का मुसलसल इस्तेमाल मुंह की जिल्द को फाड़ कर छाला बना देता है, जो बाद में मुंह का अल्सर और फिर यही अल्सर कैंसर में तब्दील हो जाता है। जी नाज़रीन, तो लोगों से बात की, कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी अच्छी चीज है, हमारा दिमाग चलता है ये खाकर। कुछ लोगों का कहना है, जबकि बहुत सारी तादाद में लोगों का कहना ये है, ये एक सवाल है जो आज इन लोगों ने उठाया है कि ना ही ये चीज बिकेगी, खरीदने वालों ने भी और जो इसे फरोख्त कर रहे हैं उन लोगों ने भी, कि ना ही ये चीज बिकेगी और ना ही ये चीज हम खा के खरीद सकेंगे। ये वो जहर है जो 3 से 4 रुपए में लोग बड़ी खुशी खुशी खरीद कर खाते हैं। उसके नुकसानात पता होने के बावजूद, जैसे आपने देखा 1 साल का बच्चा गुटखे के खोखे पे बैठा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है कि 1 साल का बच्चा जिसकी उम्र घर से निकलने की, सही से वो चल भी नहीं सकता और गुटखे की कैबिन पे बैठा हुआ है। तो नाज़रीन, हमारा सवाल ये है कि ये चीज़ें सारी कब बंद की जाएंगी। हमारी ये सारी चीज़ें हुकूमत ने इस पे पहले ही पाबंदी तो आयद कर दी है, लेकिन अमली तौर पर इसे कब बंद किया जाएगा। नाज़रीन, आपने कभी ये सुना है कि किसी गुटखे वाले ने गुटखे फरोख्त करते हुए उसको कोई FIR काट दी गई, या किसी गुटखे की फैक्ट्री में रेड पड़ी और वो सील कर दी गई। ये पाबंदियां तो एक अरसे से चली आ रही है, लेकिन इस पे अमल दरामद कब होगा, ये हम सबका एक सवाल है और सवाल ही बनकर रह जाएगा। हेल्थ क्राइम से इजाजत दीजिए अपनी होस्ट महम वसीम को। अगले एपिसोड में कुछ नई चीजों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।